सब्र करके थक गए हो क्या? सोचते हो मैंने दुआएं की, मैंने सजदे किए, मैंने आंसू बहाए, फिर भी कुछ नहीं बदला। रुको, जिस रात को तुम सबसे तारीक रात समझ रहे हो, वही रात अल्लाह के यहाँ फजर के करीब तरीन रात हो सकती है। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो हर टूटे दिल वाले को मालूम होना चाहिए। सब्र का इम्तहान क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल, जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। सोचो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आजमाइश से बचा लूंगा। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मगर खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है। ये आजमाइश, ये तकलीफ, ये इंतज़ार, ये सज़ा नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है। जब दिल टूट जाए, जिस बंदे का दिल टूटता है, जिसकी आंख से आंसू बहता है, अल्लाह उसे देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तंगी के साथ आसानी है। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तंगी के बाद आसानी है, फरमाया तंगी के साथ आसानी है। यानी जिस लम्हे तुम रो रहे हो, इसी लम्हे आसानी का सामान तैयार हो रहा है, मगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वो माँ जो औलाद के लिए सालों से दुआ कर रही है, वो नौजवान जो नौकरी के लिए दरवाजे दरवाजे फिर रहा है, वो दिल जो किसी रिश्ते के टूटने पर बिखरा हुआ है। सुनो, तुम्हारा रब बेखबर नहीं है। सब्र का असल मतलब, सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम रोना छोड़ दो। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम दुख महसूस ना करो। सब्र का मतलब है जबान से शिकायत ना निकले और दिल अल्लाह से बदगुमान ना हो। हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र वही है जो सदमे के पहले लम्हे में हो। यानी सब्र कोई ऐसी चीज नहीं जो महीनों बाद आए। सब्र वो फौरी फैसला है, या अल्लाह तेरी मर्जी पर राजी हो। और अब वो बात जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताई, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे सबसे पहले इम्तिहान में डालता है। नबियों की सुन्नत यही रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, जेल में डाला गया, फिर मिस्र का बादशाह बनाया गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में डाला गया, सालों तक, फिर शिफा और नेमतें दुगनी कर दी गई। तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारा इंतजार, ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। इस्तिग़फ़ार की ताकत। अगर आजमाइश लंबी हो रही है तो एक अमल कभी मत छोड़ो, इस्तिग़फ़ार। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकतें नाजिल करेगा और तुम्हें मालो औलाद से बढ़ाएगा। सोचो, इस्तिग़फ़ार महज गुनाहों की माफ़ी नहीं, ये रिज़्क़ खोलने की कुंजी है, मसाइल हल करने का वसीला है। सब्र का फल जानते हो, जो रात जितनी तारीक होती है, फजर इतनी ही रोशन होती है। और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। ये खुशखबरी तुम्हारे लिए भी है, इस शख्स के लिए भी है जो रात को जाग कर रोता है। थकना नहीं, हार मानना नहीं, सजदे में सर झुकाना नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस रब ने सब्र का हुक्म दिया, इसी ने सब्र करने वालों से वादा भी किया है। अब मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम भी किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हो जहां सब्र करते करते थक चुके हो? नीचे लिखो या अल्लाह, ताकि बाकी लोग भी दुआ में याद रखें। और अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। शायद ये एक वीडियो किसी के सब्र का सहारा बन जाए, क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाह खैर।